नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। लंबे समय तक मैंने ब्रेक लिया, इसके लिए सॉरी कहूँगी। क्यों लिया ब्रेक, इस पर फिर कभी बात करूँगी। आज मैं मिट्टी तैयार कर रही हूँ, अपना ड्रम फिर से तैयार कर रही हूँ, मिट्टी को फिर से रिचार्ज कर रही हूँ, और वो भी सस्ते तरीके से, कम पैसे में, कम बजट में मिट्टी को बहुत अच्छा कैसे बना सकते हैं। और मेरे बनाए तरीके से यदि आपने ड्रम भर लिया तो मैं गारंटी ले रही हूँ आपकी सब्जियाँ बहुत ही शानदार होंगी और भाजियाँ तो बहुत ही अच्छी होंगी। तो मैं क्या कर रही हूँ कि इसमें से बेलें हटा दी हैं मैंने और ड्रम को पूरा पलट के खाली कर रही हूँ। कोई कोताही नहीं, कोई भी ज़रा सा आलस नहीं। तो मैं यही करती हूँ। मैं ये नहीं करती कि मिट्टी को गुड़ाई करके और उसी ड्रम में फिर से लगा दूं। देखिए, ड्रम में छेद देख लीजिए। ये प्रश्न बहुत बार आता है कि आपने ड्रम में साइड में छेद किए हैं कि तली में छेद किए हैं। आप पूरा आज देख लीजिए। तो ड्रम को पलट दिया है, ड्रम को भी धूप दिखा देंगे, मिट्टी को भी एक दिन की धूप दिखा देंगे, तो दोनों स्टरलाइज हो जाएंगे। धूप दिखाने से नमी के कारण होने वाली बीमारियां से सुरक्षित हो जाते हैं हम। और एक तरीका है, मैं अक्सर मिट्टी बोरियों में भर के रखती हूँ। तो यदि आप ये वाली मिट्टी धूप में डाल रहे हैं तो आप ताज़ी मिट्टी, पुरानी जो अलग भरी रखी है, वो भी भर सकते हैं। मैंने छेदों पर ठीकरे लगाए हैं और अब मेरा ये जादुई कमाल। तो मैं तो देखिए पक्की गार्डनर हूँ, सो मैं साल भर ये पत्ते बटोरती हूँ और रखती हूँ। तो देखिए, मैंने बोरी में भर के रखे थे, उसमें मॉइस्चर था, तो ये सड़ के खाद भी बन गया। आप देखिए, माल है ये पूरा माल, शुद्ध पत्तों की खाद। इसमें कुछ भी मिट्टी कुछ नहीं मिला है, गोबर खाद भी नहीं है, शुद्ध पत्तों की खाद है। और सूखे पत्ते, कार्बन का सोर्स। आप ऐसा ढेर बनाकर, सूखे पत्तों का ढेर बनाकर, सब्जी के छिलकों को सुखाकर और उसका मैन्योर बनाकर, यदि नीचे की जो उसकी ड्रम की तली है या उसका गमले का पॉट है, मैं तो हमेशा बड़े कंटेनर लेती हूँ, उससे भरेंगे। और अभी आप जाइए नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, पूरा वीडियो देखिए, फिर आप ना इतना आसान तरीके से, सरल तरीके से सीख जाएंगे। जो हमारे जो अर्बन गार्डनर होते हैं और वो मार्केट से बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, वो नहीं करना। देखिए, इसमें कोई मार्केट की चीज़ नहीं डाली। अब ये मेरी मिट्टी बनी रखी है, कितनी भुरभरी है। ये इसलिए कि हर साल इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाती हूँ, और कब कितनी वर्मी कंपोस्ट मिलाना इस पर बात करूंगी। तो अभी तो आप देख लीजिए, मेरी तैयार मिट्टी है जिसमें वर्मी कंपोस्ट है थोड़ी सी और धान की भूसी है। तो ये वर्मी कंपोस्ट कितनी है, क्योंकि मेरी बहुत पुरानी मिट्टी है। इसमें पहली बार जब आप मिट्टी लाएं तो 30 से 40%, 30 से 40% तक वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। लेकिन मैं अब इसमें नहीं मिलाती हूँ, क्योंकि ये मेरी कई साल पुरानी 10-12 साल शायद पुरानी मिट्टी है, और इसमें हर साल मैं 10% के आसपास वर्मी कंपोस्ट मिलाती हूँ, इससे भी कम। लेकिन मेरा फिर सब्जी अच्छी कैसे होती है, वो जो मैंने नीचे माल डाला, कई बार तो मैं ऐसे पत्तों की लेयर, एक लेयर पत्तों की, एक लेयर मिट्टी की, फिर एक लेयर पत्तों की, ऐसा भी लगा देती हूँ। लेकिन आज मैं सिर्फ नीचे बहुत मोटी लेयर लगाई है मैंने। और जब हमारा पौधा रूट डेवलप करेगा, मान लो इसमें बैंगन लगाते हैं, उसकी जड़ें नीचे जाएंगी तो उसको तैयार खाद माल मिलेगा, तो वो बहुत हेल्दी रहेगा। तो ये स्टरलाइज मिट्टी है। और धान की भूसी कैसे मिलाते हैं, मेरी में तो तैयार मिली हुई है, ये आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ। एक तगाड़ी मटेरियल है, उसमें मैं एक गमला भर के धान की भूसी डाल देती हूँ। इसके अलावा सब कुछ अंदाज से होता है। धान की भूसी ज़्यादा हो जाएगी तो क्या नुकसान होगा, मटेरियल बहुत हल्का हो जाएगा, और जब आप पानी डालेंगे तो वो जल्दी ही ड्राई हो जाएगा। तो ये कोई नुकसान नहीं है, आप दोबारा पानी डाल दो, मिट्टी और वेल ड्रेन हो जाएगी। और धान की भूसी कम रहेगी तो मिट्टी चिकटी हो जाएगी। मैं हमेशा देखिए फ्री के उससे काम चलाती हूँ और राख डाल रही हूँ। चूना भी डालना चाहिए 1 चम्मच, लेकिन हमेशा ही बहुत दिनों से मेरे पास चूना ख़त्म हो गया है और वो मेरे आसपास मिलता नहीं है, तो बस मैं नहीं ला पाती हूँ। आपके पास है तो आप चूना डाल सकते हैं, नीम की सूखी पत्तियाँ डाल सकते हैं, नीम की खली डाल सकते हैं, सरसों की खली। मैं ना नीम की खली डाल रही हूँ, ना सरसों की खली डाल रही हूँ, ना ही मैं बोन मील डाल रही हूँ, ना ही कोकोपीट डाल रही हूँ।
मेरी जो बागवानी है वो सरल तरीके से और सस्ते तरीके से होती है। जहाँ तक चूना की बात है, वो इतने बड़े ड्रम में 1 से 2 चम्मच जो खाने वाला वो डालें और राख 2 मुट्ठी डालें बस। राख ज़्यादा डालेंगे नुकसान होगा, चूना ज़्यादा डालेंगे नुकसान होगा, नीम के पत्ते ज़्यादा डालेंगे तो भी नुकसान होगा। अभी आधा किलो के आसपास वर्मी कंपोस्ट, देखिए ये खर्चा है मेरा। लेकिन मेरी मिट्टी बहुत अच्छी है। आप अगर पहली बार मिट्टी ला रहे हैं, बिगिनर हैं, तो आपको इतने बड़े ड्रम में 30 से 40% मतलब 1 तगाड़ी भर के, ये जो मैं कंटेनर ले रही हूँ तसला, 1 तसला भर के तो आपको डालना चाहिए। लेकिन फिर अगली साल से आपको बिल्कुल 10% पर आ जाना चाहिए। खाद हर साल डलते डलते मिट्टी का टेक्सचर बहुत बदल जाता है। हर साल 30-40% खाद नहीं डलती, खेत में भी नहीं डलती। लैंडी की या बकरी की मेमनी की खाद खेत में डालते हैं, 1 साल डालते हैं, वो 3 साल तक चलती है। 3 साल बाद फिर हम ज़्यादा डालते हैं। तो मैं तो क्या करती हूँ, इसको मिट्टी को ख़राब होने ही नहीं दे रही हूँ। क्या कर रही हूँ मैं, हर साल उस पर काम कर रही हूँ। अच्छी मिट्टी है, इसमें 10% खाद डाल दूँगी। अब ये खाद डाल दी है मैंने, अब हमारा ये कंटेनर रेडी है। इसमें धनिया बो सकते, पालक, मेथी, चुकंदर, शलजम, मूली, टमाटर, बैंगन, गोभी, जो चाहे आप लगा सकते हैं। इसकी ऊपरी परत में वर्मी कंपोस्ट है। जिस दिन पौधा लगाएंगे, मान लो गोभी लगा रहे हैं तो गड्ढा करूंगी, उसमें फिर 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डालूंगी। यानी कि जब पौधा छोटा सा है तब उसकी हेल्दी केयर करूंगी। तो बस ये छोटा सा देखिए तरीका है, और आप इस तरह से करके देखें। और हाँ, ये देखो मेरा काम देखने, ये पंछी भी आ गया, किंगफिशर है शायद, आप भी देखो इतना मीठा बोलता है। अब मेरा ध्यान गया, अरे कौन पंछी बोल रहा है, तो देखा ये मिलने आ गया। तो यदि आप बागवानी करते हैं तो आपके साथ पंछियों से भी आपका रिश्ता जुड़ेगा। कैसी लगी ये विधि ये भी बताना, और क्या आपके यहाँ भी ऐसे पंछी आते हैं वो भी कमेंट करके बताइए। क्या आप भी ऐसे ही भरते हैं? तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।